हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट से 2K करवा दो मार्च एंड होते होते। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट अवर डे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। सो आज की मेरी टू डू लिस्ट है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना वन शॉट में। वन शॉट इन द सेंस कि मैं खुद से पूरा पढ़ूंगी, एक दिन में पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। सो देखते हैं कि मैं कितना का चैप्टर कंप्लीट कर पाती हूँ। हालांकि इनऑर्गेनिक में तो चैप्टर कम ही है, तो एक दिन में तो हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ। आपको सारा कुछ व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, प्लीज़ व्लॉग को फुल वॉच करना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और आपको पता है ये कितना बड़ा चैप्टर है एंड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट अभी जब रिड्यूस हुए हैं चैप्टर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने उसी को पढ़ना स्टार्ट किया था एंड कुछ टॉपिक्स हैं उसमें, तो उसके क्वेश्चन मेरे से गलत होते हैं, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया था। और ये जो मेरा पूरा व्लॉग देख रहे हो, ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है एंड संडे को मेरा टेस्ट था, पूरे 11th का मेरा टेस्ट था, तो उसमें भी आ रहा था सारा कुछ इनऑर्गेनिक, तो वही मैं पढ़ रही थी। बस मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म किया और जो भी टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे उनके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। सो आफ्टर दैट आई एम रिवाइजिंग डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मैंने सारा कुछ इसमें कवर किया है। एंड डी ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है जब से रिड्यूस हुए हैं चैप्टर इनऑर्गेनिक के। नहीं तो पहले डी ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं हुआ करता था, बट जब से सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, एस ब्लॉक हो गया है, पी ब्लॉक के बहुत सारे पार्ट रिड्यूस हो गए हैं, तो डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बस मैं डी ब्लॉक ही पढ़ रही थी और सारा कुछ मैं पढ़ रही हूँ अपने नोट्स से, जो कि मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो वहाँ मैंने बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सारा कुछ इनऑर्गेनिक तो मैं अपने नोट से ही पढ़ती हूँ। बस मैं पी ब्लॉक के लिए NCERT यूज़ करती हूँ, बाकी सारा कुछ मैं अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि नोट्स में ही मेरे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो मेरे को NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो या गाइस, और नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ एफ ब्लॉक। और ये तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट जो होते हैं ना, वो पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में तो हालांकि सब कुछ कवर हो जाता है, पूरा ब्लॉक का जो भी चैप्टर होते हैं, जैसे पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, सारा कुछ पीरियोडिक टेबल कवर हो जाता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ी और ईजी होगा। एंड गाइज, आप लोग भी बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है, 50 to 55 डेज़ के अप्रॉक्स। तो आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, रिवीजन का आप लोगों का क्या प्लान है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म किया करो। मैं सारे लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे भी उससे पढ़ के थोड़ी नॉलेज मिलती है कि लोग कैसा पढ़ रहे हैं, कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं तो आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, रिवीजन का मेरा क्या प्लान है। तो इसलिए मेरे को दूसरों का भी जानने का मन करता है कि सामने वाला कैसे पढ़ रहा है, तो अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं भी उसको अडाप्ट करने की कोशिश करूं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना कि आपका रूटीन क्या है और आप लोग रिवीजन का क्या प्लान कर रहे हो। लास्ट 55 डेज़ या फिर लास्ट 50 डेज़ में आपका क्या प्लान है, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके, सो गाइज़, आफ्टर दैट मैं पढ़ रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग। और ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। हालांकि ये तो चैप्टर मेरे को ईजी लगता है, क्योंकि मेरे को इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पढ़ना फिर भी अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक ही थोड़ी मेरी वीक है केमिस्ट्री के पोर्शन में। बहुत लोगों को इनऑर्गेनिक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको जल्दी से भूल जाता है, बट मेरे को इनऑर्गेनिक पढ़ना पर्सनली अच्छा लगता है। तो मेरे को इनऑर्गेनिक की कोई भी चैप्टर टफ नहीं लगते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरी नोट्स बहुत अच्छी प्रॉपर बनी हुई है, तो मैं कभी भी चाहूँ तो उसको उठा के तुरंत रिवाइज़ कर लेती हूँ। 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा मेरा रिवाइज़ हो ही जाता है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ उससे सॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए मेरे को इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है। आप लोग भी बताना कि केमिस्ट्री के पोर्शन में आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, एंड कौन सा पोर्शन आपको वीक लगता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोगों का पोर्शन तो ऑर्गेनिक ही वीक होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मेरी खुद की है इसलिए मेरे को लगता है, बट आप लोग बताना मेरे को। तो नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ पीरियोडिक टेबल, और आप देख सकते हो ये भी मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मेरी पूरी इनऑर्गेनिक आप मेरे को नोट से ही पढ़ते देखोगे, क्योंकि वही बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना। एंड गाइज, नेक्स्ट वीडियो का मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा रूटीन आपको दिखाऊँ कि मैं सुबह कितने बजे उठ के कितने बजे लाइब्रेरी जाती हूँ एंड लाइब्रेरी से कब तक वापस आती हूँ। पूरा आपका फुल डे का मैं एक व्लॉग बनाऊँगी। इसका नेक्स्ट व्लॉग वही आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पर। और अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो आप। सो या उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक का मैं
बोरॉन फैमिली से स्टार्ट कर रही हूँ। और बोरॉन फैमिली से तो स्टार्ट ही होता है पी ब्लॉक, और मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ पी ब्लॉक के लिए ही NCERT यूज़ करती हूँ इनऑर्गेनिक में। सो या गाइज, एंड आप लोग भी बताओ आप लोग का क्या प्लान है, फिजिक्स का क्या प्लान है आप लोग का रिवीजन का, प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना, क्योंकि फिजिक्स में खुद भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो अभी उम्मीद सीरीज चल रही है 2025 की, तो उसको मैं फॉलो कर लूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि एक बार सिलेबस तो हो ही गया है बट अब रिवीजन करना है, और रिवीजन करने में ही मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे को कोई एक सीरीज़ चाहिए जिसको मैं फ़ॉलो कर पाऊँ प्रॉपर। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं उम्मीद सीरीज़ फ़ॉलो करूँ जिसमें MR से पढ़ा रहे हैं। तो उसके मैंने एक आध दो लेक्चर तो देखे हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन के देखे हैं, वेक्टर के देखे हैं, एंड 1D के देखे हैं। तो मेरे को तो सही लग रहा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सर ने बहुत करवाए हैं, एंड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं सर ने उसमें करवाए हैं उस सीरीज़ में। तो सर तो बोलते ही हैं कि कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपके नीट में आएगा इसी पैटर्न में आएंगे। जितने भी सारे सर सवाल करवा रहे हैं इन्हीं पैटर्न में से सवाल आएंगे। तो मैं तो अभी फ़िज़िक्स के लिए वही सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। बाकी मैंने तो पूरी फ़िज़िक्स अलग से ऐसे पढ़ी हुई है उम्मीद सीरीज़ से, जो कि सर ने 2021 में पढ़ाया था। बट मेरे को रिवीजन के लिए अभी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए मैं उम्मीद सीरीज़ का PDF तो एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, बट कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज़ चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएँ। तो आई थिंक मेरे को उम्मीद सीरीज़ बेस्ट लग रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में, तो मैं उसी को फॉलो करूँगी। एंड आप मेरे अपकमिंग व्लॉग में देखोगे कि मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ एंड उसके ही लेक्चर देख रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा टेस्ट हो रहा है ना कोचिंग में, उसमें पूरा 11th ख़त्म हो गया है, 11th का पोर्शन पूरा फिनिश हो गया है। अभी स्टार्ट होने वाला है 12th, और पहले तो मेरा संडे टू संडे टेस्ट हुआ करता था, अभी मेरे वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे, संडे को थर्सडे को। तो अभी वीक में 2 हुआ करेंगे, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही आ रहा है, चैप्टर्स तो उतने ही आ रहे हैं, बस हमें दिन और कम मिलने लगे हैं। एंड आपको पता है कि 12th की फिजिक्स जो है वो ज़्यादा पोर्शन की होती है, ज़्यादा वेटेज की होती है, और नीट में भी 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो 12th का पोर्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। और 12th में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कैपेसिटर ले लो, पूरी मॉडर्न फिजिक्स ले लो, मैग्नेटिज्म वाली पूरी यूनिट ले लो। तो 12th में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड मैं खुद से भी टेस्ट देने का सोच रही थी न्यू लाइट का, तो अभी मैं उसका एक टेस्ट तो दूंगी, फर्स्ट टेस्ट, जो कि मैं कल देने वाली हूँ। मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, मतलब निकलवा लिया है कैफ़े में जाके। तो मैं पूरा उसका प्रॉपर टेस्ट दूंगी। हालांकि उसमें तो सिलेबस कम ही है, और जो भी सिलेबस है मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो या गाइस, उसके बाद मेरा पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गई थी, एंड उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था 1-2 घंटे का। तो फिर मेरे को लगा कि इससे अच्छा मैं फिजिकल का एक चैप्टर साथ साथ में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे टेस्ट था और मैं सारा कुछ आ रहा था। फिजिकल के भी बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक को छोड़ के पूरी फिजिकल भी आ रही थी एंड पूरी इनऑर्गेनिक आ रही थी। तो फिर साथ में मैंने थर्मोडायनेमिक्स का पूरा रिवाइज़ किया, और वो भी मैंने अपने नोट से ही किया है। मैंने केमिस्ट्री में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, आपने मेरे को कभी भी नहीं देखा होगा मेरे व्लॉग्स में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए लेक्चर देते हुए। सो या गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर देना।